सर्वप्रथम सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए सभी से निवेदन करूंगा, हाजी थोड़ी शांति बना करके रखें। बड़ा ही अच्छा समाज बैठा हुआ है और एक से बढ़कर एक कलाकार आपके बीच में मौजूद भी है। भजन लाल जी, कवि ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। जब यह मनुष्य मां के गर्भ में रहता है तो भगवान से यह वायदा करता है कि प्रभु तू मुझे एक बार इस गर्भ से बाहर निकाल दे, मैं तेरा भजन जरूर करूंगा। लेकिन कवि ने बड़ी सुंदर सी बात की है। उधर मिले संग लेट्यो तू लेटत लेटत नाई अघायो, क्षीर सागर में लेटनहारी को नाम जुबा पे कबहू न लायो। अब लेटत लेटत लेट भयो बाबा तेरो चिता पे लेटन को दिन आयो। ये आखिरी सेज होती है इंसान की। इस चिता के ऊपर, इस सेज के ऊपर हम सबको जाना पड़ता है। इसलिए कवि ने बड़ी सुंदर सी बात कही इस मनुष्य को समझाने की। और क्या कह दिया भजन लाल जी? ओ पापी मन, ओ पापी मन, और तू कर ले भजन, मुक्ति का बाबा कोई, और तू कर ले यतन। अरे अंत में फिर तू पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। इंसान बहुत गलती में बैठा हुआ है, हर चीज को अपना मान करके बैठा है। क्या करता है मेरा मेरा, अरे जग में नहीं है कुछ भी तेरा। बहुत अच्छे। खाली हाथ आया पगले खाली हाथ जाएगा। से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। विद्वानों, ध्यान को केंद्रित करेंगे। हाजी थोड़ी आप सभी लोगों से ये कहूंगा, अपने ध्यान को हमेशा कलाकार की ओर केंद्रित कर करके रखें। ऐसा नहीं है, कलाकार एक से बढ़कर एक है आपके बीच में।
कवि ने दो लाइन बड़ी सुंदर कह डाली, जो बीत गए वो जमाने नहीं आते, आते हैं नए लोग पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, वरना पड़ोसी भी यहाँ आग बुझाने नहीं आते। ध्यान को उसी जगह केंद्रित करेंगे जो कल प्रसंग मैंने आपके सबक से रखा था। राजा द्रौपदी ने यह शर्त लगा दी है, इस मीन की आंख में अपने तीर का निशाना जो भी वीर लगाएगा, द्रौपदी के लिए उसके साथ में शादी कर दूंगा। लेकिन कोई वीर खड़ा नहीं हुआ। आखिरकार दानवीर कर्ण आया और दानवीर कर्ण जैसे ही निशाना साधने के लिए हुआ, द्रौपदी आ गई। द्रौपदी ने कहा, अरे पिताजी, अगर ये निशाना लगा भी देगा तो भी इसके साथ में मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि ये सूत पुत्र है। कर्ण को भी बिठा दिया गया। पूरी सभा संबोधित हो गई। आदरणीय सज्जनों, अब तक कोई वीर आने वाला नहीं है। राजा द्रौपदी को बड़ी गुस्सा आई, फटकार लगाई पूरी सभा को, हे देश देश के राजा, किसे कहूं बलशाली है, मुझको तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी वीरों से आसरा छोड़ प्रस्थान करो। हम सभा जोड़ के पछताने, द्रौपदी कुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मुझे ऐसा महसूस होता है कि सभा के अंदर कोई ऐसा वीर नहीं जो इस मछली की आंख में अपने तीर का निशाना लगा दे। लेकिन सज्जनों, पांडव लोग भी बैठे हुए हैं। अपना रूप चेंज करके अर्जुन को थोड़ा तामस आया। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते, जिनको सुनने की ताप नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। अर्जुन खड़ा हो गया और खड़े होकर के उसी धनुष की ओर चल दिया जहां मीन घूम रहा था। उस सभा में पांडव लोग तो बैठे ही हैं, लेकिन कुछ ब्राह्मण भी बैठे हैं। ब्राह्मणों ने जब अर्जुन को देखा ये ब्राह्मण वेश में है, तो ब्राह्मण खड़े होकर के अर्जुन को समझा रहे हैं। और भैया क्या कह रहे हैं भजन लाल? बड़े बड़े राजा ने अपनी हार स्वीकार कर लिए, तू बैठ जा। अर्जुन को बिठाना चाहा, धर्मराज खड़े हो गए। धर्मराज ने कही मान लो, बहुत सुंदर। अरे धर्मराज ने कही मान लो, सही मीन को मारे। अरे धर्मराज ने कही मान लो, सही मीन को मारे। ये तो द्रौपदी सुता के संग में देखो आज भमरियादा बहुत अच्छे। और ये 51 रुपए का आशीर्वाद ताऊ जी की ओर से मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद की कामना करते हुए। लेकिन कवि कह रहा है, सुनो, कई साल के बाद में भजनलाल जी लगभग 10 साल रह गए होंगे या भूतौली गांव के दर्शन दोबारा करने को मिले हैं। वैसे तो हर कलाकार का नंबर नहीं आता है, और भैया अब की जाने कैसे नंबर ले लियो कमेटी वाले। लेकिन बात जो कहूंगा एकदम ओरिजिनल कहूंगा। अरे उल्टा समय आएगा पंचो,
देखो उल्टा समय आएगा भैया पास बरेली जाए रहे। बहुत सुंदर। अरे उल्टा समय आएगा भैया पास बरेली जाए रहे। और 51 रुपए गोविंद सिंह फौजी नेवाड़ा से, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे उल्टा समय आएगा पंचो पास बरेली जाए रहे। अनोनी घटना घट रही है गधा पंजीरी। वो समय चल रहा है, सुनिए। दूसरी बात एक और है, क्या कहूंगा। अरे बूढ़े बड़े बाप दादे, बहुत सुंदर। आजकल की नई जनरेशन हम जैसे लड़के क्या कर रहे हैं, लल्लू जो कह रहे हो पापा ते एक टच को मोबाइल मंगा दो, हम दौड़ कर वे जाएंगे। भरतपुर में अग्निवीर की भर्ती आ रही है। गरीब पिता न जाने कहां से पैसों की व्यवस्था की, 10,000 रुपए का मोबाइल दिला दिया। अब लल्लू दौड़ कर वे रोड पर निकल गए। अब जैसे 2-4 और पकड़ ले, पुलिया पर बैठ के लूडो खेल लो, लूडो माँ दौड़े रही है। लेकिन सुना, बूढ़े बड़े बाप दादे, और सुना, अरे बूढ़े बड़े बाप दादे घर भूखे प्यासे जी रहे हैं। अरे बूढ़े बड़े बाप दादे घर भूखे प्यासे जी रहे हैं। इनके छोरा, इनके लल्लू, इनके बेटा चौराहे पे खुल के पौआ पी रहे हैं। इनके छोरा चौराहे पे, और सुना, अर्जुन खड़ा तो हो गया है, ब्राह्मण लोगों ने उसको बिठाना भी चाहा। धर्मराज खड़े हो गए। ए ब्राह्मण रुक जाओ, ये कोई ब्राह्मण नहीं है जिसको तुम ब्राह्मण समझ रहे हैं, एक क्षत्रिय योद्धा है। अर्जुन वहीं पहुंच गया जहां धनुष रखा था। ऊपर मछली घूम रही थी, दिल में ध्यान गुरु को धर के सुमरिया बंसी बारा है, लेके चाप चढ़ाए दई डोरी, दिल में करो करा रहा। आदरणीय सज्जनों, छाया देख तेल के भीतर नेक बिलमना किया और तक तीन आंख में। अर्जुन ने निशाना लगा दिया। पूरी सभा में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। द्रौपदी तैयार खड़ी थी जयमाला को लेकर के। तो सुनिए आगे हुआ क्या है। जिगड़ी की वाराणसी जो राग यमन से है, भजनलाल जी, ऐसी बात ना है गवैया न्यू मत समझो को भैया यहाँ कोई सुनकार ना है, यहाँ सुनकार भी बैठे हैं। पारथ मारो मी खुशी पांचाल भूप भारी, अरे जयमाला जयमाला लेके हाथ द्रौपदी ने अर्जुन की डाली।
हाँ जी देख लियो कमेटी को फैसलो। अरे और कर